रूखापन है, लेकिन रति जिस दिन हुई, अभी तो हम लोग जो नामाभास है, नाम जप नहीं है, नामाभास है, नामाभास। नाम जप करते करते धीरे धीरे चित्त की मलिनता, वो जो अनेक जन्मों से हमारी वासनाओं में वृत्ति रही है, उसको धीरे धीरे खींचेगा नाम महाराज की कृपा, चुंबक की तरह। आहा। और जब रति और उसमें रुचि हो जाएगी, तब अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति क्या है? ये जो जब दिखाई दे रहा है ना, ये सब अनर्थ ही है। अनर्थ निवृत्ति नाम जप करने से होगी। आहा, करेंगे अभी चर्चा इस विषय पर। तो सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, संग अच्छा करिए, अपने से ज्यादा भजनानंदी संत का संग करिए, जो तुम्हारे उस भजन में तुम्हें आनंद मिले। जित श्वासो, जितेंद्रिय बनिए। और सुबह जग करके देखिए, बता रहे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, भगवान का ध्यान करें। तो महाराज संग के लिए बहुत सुंदर बात कही है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत सत्परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विदादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यतस्याद सर्वत्र सर्वता, सर्वत्र सर्वदा। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अच्छा परीक्षित, एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं तुम्हारी नजर में? बोले महाराज भगवान उसी को जल्दी मिलते हैं जो पवित्र रहता है, जिसकी उम्र बड़ी हो और जो पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण कुल में जन्म हो, उसी को मिलते होंगे। बोले ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य, का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्र किं पौरुषम्। कुब्जायाः किं तत्र रूपमधिकम्, किं तत्सुदामनो धनम्। भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधव। आहा, 5 बार नहाने वाले को भगवान नहीं मिलते। अस हमार प्रभु बड़ शिवकाई, लेई न बासन बसन चुराई। यदि भगवान पवित्रता वाले को देखते तो कोल भील जाड़े के महीने में नहाते भी नहीं है, उसको गले लगाया तो। और बोले जाति देखते तो का जातिर विदुर से यादव पते किम पौरुषम। विदुर जी की तो कोई जाति भी नहीं थी, विदुर जी को भगवान ने गले लगाया है काका जी कह करके।
तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरिकू भजे सो हरि को कोई। भगवान को भजने वाले की कोई जाति नहीं होती है। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धृतराष्ट्र, राधे राधे, धृत माने अंधा, राष्ट्र माने मोह। विदुर जी धृतराष्ट्र से 2 वर्ष छोटे हैं, दासी पुत्र हैं, और अंधा मोह हो गया था धृतराष्ट्र को। तब इन्होंने, विदुर जी ने कहा, भैया देखो, एक उंगली काटने से पूरा यदि शरीर सुरक्षित रहता हो तो एक उंगली को काट देना चाहिए, अपराध नहीं लगता। तुम्हारे घर में ये बालक ठीक नहीं है। अब महाराज इतना जैसे ही सुना तो दुर्योधन ने विदुर जी को महामंत्री पद से निष्कासित कर दिया। अच्छा, हमारा ही अन्न खाते हो और हमारे ही विपरीत पिताजी को भड़काते हो। इनको महामंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान के प्रेमी भक्त राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा, यूं भी वावा है, यूं भी वावा है। प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को हल्का कर लेते हैं। क्या हुआ, महामंत्री पद छूट गया तो क्या हुआ, इसमें भी कुछ ठाकुर जी की भलाई है, ये सोच करके ये चले गए। और देखिए 12 वर्ष तक अन्न का त्याग करके, फल फूल खा करके विदुर और विदुरानी रहे वन में। एक दिन विदुरानी ने कहा, सुनो, आज पांडवों के भाग्य का फैसला होना है, आप जाओ ना। आज श्री कृष्ण मैत्री प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, आज पांडवों के लिए क्या होगा। विदुर जी बोले, देवी अब मेरे पास कोई महामंत्री पद तो है नहीं, मुझे कौन जाने देगा वहां सभा में, मैं श्री कृष्ण से कैसे मिल पाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है, तुम उनसे न मिलो तो वो तो तुम्हें देख लेंगे। भक्त भगवान को देखे या भगवान भक्त को देखे, बात तो बराबर है। सूरदास जी कंधे पर लालटेन लेकर के बिहारी जी के दर्शन करने रोज आते। लोग कहते, रे बाबा तो दिखे है ना, फिर भी तू रोज या भीड़ में धक्का मुक्की खातो भयो आवे हैं? सूरदास जी कहते, रे बावड़े हो, मैं उसको देखने थोड़ी आता हूं, मैं उसे दिखाने आता हूं कि मुझे देख तू। आहा, ये प्रेमियों की बात है, अटपटी। तब महाराज विदुर जी महाराज का यहां पर दर्शन करिए। आहा, सभा में सबसे पीछे खड़े हैं और श्री कृष्ण ने कहा, सुयोधन, मैंने कभी तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, पांडव तुम्हारे चचेरे भाई हैं, आधा राज्य होना चाहिए, उसके लिए भी मैं नहीं कहूंगा। क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए, इसलिए मैं 5 गांव के लिए तुमसे कहता हूं, 5 गांव पांडवों को दे दो। सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। कैसी बात कर रहे हो कन्हैया, बिना युद्ध के तुम्हें 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। भगवान मुस्कुरा करके बोले, तुम नहीं जानते युद्ध की भीषण परिस्थिति को, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनें की गोद के सौभाग्य उजड़ जाएगा। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ करके कहा, रे पागल, पहले कुछ खाने पीने के लिए बोल, तब बात करना। दुर्योधन तुरंत बात बदल गया। स्वार्थी लोग कब भाषा बदल जाएं कहा नहीं जा सकता। एक गांव में तहसीलदार आया, गांव में तहसीलदार,
तो किसान लोग उसको होरा भून भून करके और छील छील करके खिला रहे थे तहसीलदार को। वो भी बड़ी मौज में खा रहा था छिले हुए चना के होरा। इतने में एक पोस्टमैन आया साइकिल पर, उसने पत्र थमाया तहसीलदार को। किसानों ने कहा साहब ये क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप चना खिलाओ। नहीं नहीं बताइए ना साहब ये क्या है? तहसीलदार ने कहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। तो किसानों के हाथ में जो चना थे ना वो खुद खाने लगे। तहसीलदार बोला कि अब क्यों नहीं खिला रहे हो? बोले अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। आहा, अब कोई दूसरा आएगा उसको खिलाएंगे। तो स्वार्थ जब तक रहता है तब तक भाषा बदल जाती है मेरे भाई बहन। और स्वार्थ करे सब पीत और महाराज भगवान बोले देखो भोजन दो ही परिस्थितियों में होता है, या तो कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और करने वाले को भूख लगी हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मुझे भूख नहीं, और वैसे भी मैं काका विदुर के यहाँ मुझे निमंत्रण है। विदुर जी सबसे पीछे खड़े थे। बोले हमने तुम्हें कब निमंत्रण दे दिया साहब? कन्हैया ने वहीं से आंख मटका करके कहा काका जी आ रहे हैं चलो। अब महाराज विदुर जी तो तुरंत बजरिया को छोड़ा और कहीं से पेड़ा खरीदने लगे, कहीं से माखन मिश्री खरीदने लगे। अरे मेरो कन्हैया कब आ जाए मेरे घर। और महाराज जाकर के पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। दरवाजा खटखटाया। अरे काका जी, अरे काकी, बड़ी जोरन की भूख लग रही है, जल्दी दरवाजा खोल। और जैसे विदुरानी ने आवाज सुनी तुरंत दरवाजा खोला। आहा, श्री कृष्ण को देख करके विह्वल हो गई है। वाह प्रभु, हमने 12 वर्ष अन्न का त्याग करके यहाँ वन में भजन किया, आज उसका फल मिल गया। आप त्रिवंग ललित नंद नंदन चितचोर श्री कृष्ण का दर्शन करके वह 12 वर्ष का कष्ट मिट गया। और ये प्रेम अधीनता में विह्वल होकर के सब काम उल्टे ही कर रही है। ठाकुर जी को उल्टी चौकी बिछा करके बिठा दिया, केले के फल लेकर के आई हैं, अब छिलका भगवान को दे रही है और फल को नीचे गिरा रही है, इसको पता ही नहीं चल रहा है। और कन्हैया कह रहे हैं वाह काकी बहुत मीठो है ये केला, तो होएगो तो ही लग रहा है तो होएगो कन्हैया, क्योंकि पानी तो मैं अपने ही हाथों से दूं ना, इसलिए मीठा है। भगवान के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वस्तु में तुम्हारा प्रेम कैसा है भगवान के प्रति, बात यह है। भावपूर्वक विदुरानी भगवान को भोग लगा रही है और भगवान बड़े प्रेम से उसको आरोग रहे हैं। और देखिए विदुर जी आ गए बजरिया से। अरे सुन रही हो, अरे सुन रही हो, आज देख सभा में कितना बड़ा मेरा सम्मान किया है कृष्ण ने। देख तू जल्दी गाय के गोबर को चौका लगा है, तो जल्दी व्यवस्था कर, कन्हैया कब आ जाए कोई पता नहीं, मैं द्वार पर बैठा हूं। विदुरानी ने कहा वो आने वाले नहीं है, वो अंदर आ चुके हैं। आहा हा हा, वह प्रेम की अवस्था को देख करके विदुर जी भी चकित हो गए। कन्हैया ये ले, मैं तेरे काजे लड्डू लेके आया हूं, देख पेड़ाऊ लाया हूं, तेरो माखन मिश्री भी लाया हूं यार। काका जी बुरा मत मानना, तुम्हारे पेड़ा खा करके देखा, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो आपके पेड़ों में भी नहीं है इतना। आहा,
भगवान के लिए वस्तु नहीं, भगवान के लिए भाव क्या है, वह विदुर जी को धन्य किया है आज भगवान ने। अब महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, यहां से भागवत कथा प्रारंभ होती है। विदुर और उद्धव जी का संवाद, एक ज्ञानी है और दूसरा नीतिज्ञ है, दोनों का मिलन हुआ। और दो संत जब मिलते हैं तब कथा का सृजन होता है, कथा की उत्पत्ति होती है। गृहस्थी मिलते हैं तो विवाद करते हैं, संत मिलते हैं संवाद करते हैं। और भागवत कथा राम कथा का सृजन होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज मैत्री मुनि कह रहे हैं इस गरीब ब्राह्मण के कुटिया पर कैसे आगमन हुआ। विदुर जी कहते हैं, महाराज मैं कोई शास्त्रों के प्रति शंका नहीं करता, लेकिन मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। इस संसार को परमात्मा ने क्यों बनाया? चलो बनाया तो कोई सुखी क्यों और कोई दुखी क्यों? कोई तो इतना धनवान बना दिया कि उसको पता ही नहीं है उसके पास में कितना धन है, और किसी को इतना निर्धन बना दिया। ये कैसा प्रकृति है? और दूसरी बात, मैंने सुना है कि भगवान सुगर का अवतार लिए, ऐसा क्यों? बोले इसका भी एक कारण है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थीं, जिनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने जाकर के कश्यप जी से कहा, सुनो मेरी सब बहनें पुत्रवती हैं, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। संग की कामना रखी। कश्यप ऋषि ने मना किया, देवी शाम के समय चार काम नहीं करने चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और स्त्री संग नहीं करना चाहिए। अब नहीं मानी, संग हुआ। ऋषि कश्यप ने श्राप दिया, 2 दुष्ट पुत्र होंगे तुम्हारे। दिति घबरा गई, ये क्या कह रहे हैं? बोले अब बीज का असर कहां जाए, बेटा तो तुम्हारे दुष्ट होंगे ही। अब तो महाराज इसका एक कारण भी है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भजन साधन करके बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। ध्यान देना। और जैसे ही अंदर घुस रहे थे उसी समय द्वारपालों ने इन्हें रोक दिया। महाराज 1 मिनट रुकिए ना। जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? हमको रोक रहे हो? और इतने में महाराज जल हाथ में लेकर के और भगवान के द्वारपालों को श्राप दे दिया, दोनों राक्षस हो जाओ। क्या मतलब? व्यक्ति का अभिमान वैकुंठ के द्वार तक भी पीछा नहीं छोड़ता है। आहा, कितना बुरा है अभिमान। तुम्हारी साधना में सबसे बुरा अभिमान है। ये जब तक अभिमान नहीं मरेगा, और ये मरेगा तुम्हारी दैन्यता के कारण। संतों का संग करने से दैन्यता आएगी, महापुरुषों का संग। बिना महत पाद रजो अभिषेकम, दैन्यता तो महापुरुषों के चरण धूलि से मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं तो साहब हमारी और आपकी तो सामर्थ्य ही क्या है। सनत कुमार जी जैसे भजनानंदी महापुरुषों को वैकुंठ तक पीछा नहीं छोड़ रहा है अभिमान। अब आप सोचिए, काहे का अभिमान करें? हैं? काहे का अभिमान करें? सुंदरता का करें तो झुर्रियां पड़ जानी है एक दिन इस चेहरे पर। आहा, पद का अभिमान करें, धन का अभिमान करें, पुत्र का अभिमान करें, सब एक दिन छूट जाने हैं। क्या अभिमान करना? तो महाराज इसलिए साहब माता अदिति
वैकुंठ के द्वार तक व्यक्ति का अभिमान पीछे नहीं छोड़ता है, और उस अभिमान के कारण, और एक बात और बताऊं, ज्यादा पैर छुपाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, और किसी को श्राप देने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। पैर ज्यादा छुपाओगे तो भी पुण्य नष्ट हो जाएगा, और किसी को क्रोध में श्राप दोगे तो भी पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब भगवान भीतर से भगे भगे आए, बोले अरे महाराज मेरे द्वारपालों से गलती हो गई, आइए ना अंदर आइए। अब कैसे आमे शर्म के मारे, जिसके द्वारपालों को ही श्राप दिया है और फिर अंदर कैसे जाएं? तो सिर नीचे झुक गया, तो सनत कुमार भीतर नहीं जा पाए, बाहर ही निकल गए साहब। आहा, इसलिए मेरे भाई बहन, किसी को श्राप देने की भावना मत रखना, नहीं तो पुण्य नष्ट हो जाएगा उससे भी। अब ये जय और विजय जो हैं वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनकर के आ गए हैं। हाँ, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को और हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को। अब ये पाप करने लगे, और जब पाप बढ़ने लगा पृथ्वी पर सत्कर्म होते हैं तो पृथ्वी को अच्छा लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। भगवत कृपा से माताजी पधारी हैं आपके लिए। मेरी व्यासपीठ से मैं प्रणाम करते हुए, जय हो। दोनों माताएं जय हो। आइए 2 मिनट वाणी को पवित्र करें। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय गोपाल जय, गोविंद जय मेरो गोपाल जय, राधा